हेलो एवरीवन सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें हम आपको एक ऐसे का सैंपल दिखा रहे हैं। इसी तरह आपके बोर्ड कॉपी में भी आपको अपना ऐसे लिखना है। अभी आप लोग जो ऐसे हमको भेज रहे हैं उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारा स्पेलिंग गलत हो है, आपका सेंटेंसेस उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है और एग्जामिनर मार्क्स आपको देगा नहीं। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर से मार्क्स लेना है तो आपको अपने ऐसे को थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी ऐसे में तीन चीज़ होता है: इंट्रो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। किसी भी ऐसे को आपको ये इन्हीं तीन में कंक्लूड कर कर लिखना है। कैसा भी ऐसे हो, आपको ये तीन चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उसका इंट्रो दे, उसके बाद उसका मेन बॉडी लिखे, उसके बाद उसको कंक्लूड करें, उसको कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या है उसको हम लिखें। इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरा बात ये है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, चांस है कि गलत हो जाएगा, तो मान लीजिए कि पहले इसी को देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, अभी हम आपको सब बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, प्रश्न है, बचपन की मधुर स्मृतियां मनुष्य के हृदय में अंकित हो जाती है। उन मधुर स्मृतियों को याद आते ही हृदय अनोखे आनंद से भर जाता है और मुंह से अपने आप ये शब्द निकल पड़ते हैं, काश वो मेरे दिन फिर लौट आते। बचपन, अपने बचपन की उन आनंदमय बातों का वर्णन कीजिए जिन्हें याद कर आप आज भी आनंदित होते हैं। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, बचपन की मधुर स्मृतियाँ, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, बचपन जीवन का वो स्वर्णिम 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 बचपन। देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बचपन जीवन का वो स्वर्णिम समय होता है। अब मान लीजिए कि आपको ये स्वर्णिम नहीं लिखने आता है, तो इसके स्थान पर दूसरा मीनिंग आपको सोचना है। जैसे बचपन जीवन का वो बेहतरीन, इसके स्थान पर आप बेहतरीन लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आप महत्वपूर्ण वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि मान लीजिए कि ये आपका ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा, आप लिख रहे हैं स्वर्णिम, आपको नहीं लिखने आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि इसके स्थान पर सिमिलर वर्ड लिख दिया जाए जो आपको आ रहा है। ऐसे आपको माइंड लगाकर ऐसे को अपना अट्रैक्टिव बनाना है और मीनिंग कम से कम गलत हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है, बचपन जीवन का वो स्वर्णिम समय होता है जिसमें किसी बात की न कोई चिंता होती है और न ही किसी बात को लेकर कोई तनाव। अभी देखिए आप लोग के माइंड पर कितना प्रेशर है, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, कितना परसेंटेज आएगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बहुत सारा कुछ है। जब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं तो मम्मी बोलती है, पापा पूछते हैं कैसा गया पेपर, तो हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, सब लिखती हैं। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आता है कि भाई मैंने तो ये गलत कर दिया, मेरा तो इतना ही मार्क्स आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक तनाव है, एक प्रेशर है। लेकिन ये सब बचपन में नहीं आता है। बचपन में हमारे पास प्रेशर नहीं आता है, हमारे पास तनाव, हम लोग तनाव मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, बचपन आनंद रूपी देवता का दूसरा नाम होता है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। मान लीजिए कि आप कोट यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये कौन बोला है, तो कोई ज़रूरत नहीं है नाम मेंशन करने का, बस आप कोट लिखिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में बचपन का स्वरूप दृष्टिगोचर है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में बचपन का स्वरूप दृष्टिगोचर है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बेहतरीन कोट यूज किया है, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इस कोट को जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसका मार्क्स अगर नहीं देगा तो उसका हाथ जो है कांपने लगेगा, वो मतलब बेबस हो जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे अपना ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर बेबस हो जाए, उसको मजबूरन आपको मार्क्स देना पड़े। उसके बाद देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंट्रो हो गया, ये हमारा इंट्रो हो गया, ये हमारा इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद अब आपको मेन बॉडी लिखना है। इंट्रो के बाद मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स फुल आए ऐसे में, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। मैंने बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या खेला, कहाँ आनंद आया, कहाँ आनंद नहीं आया, आम के बगीचे में गर्मियों के दिनों में हम लोग जाते हैं, ये सब मतलब मैंने मेन बॉडी में सब कुछ डाल दिया है। इन मेन बॉडी वो पढ़ेगा भी नहीं एग्जामिनर आपका, यहीं से वो पता कर लेगा कि आपका ऐसे क्या है। वो ये पढ़कर आपको पता, उसका मतलब वो लगा लेगा कि आपका ऐसे किस स्तर का है, किस लेवल का है।
सच बता रहा हूँ भाई। इसी को वो पढ़कर इसमें आपको मेहनत करना है, इसको बनाने के लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। और कोट जरूर लिखिए, आप लोग कोट नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेन बॉडी। अब आइए मेन बॉडी के बाद मैंने यहाँ से कंक्लूजन किया है, कंक्लूड किया है इसको, ठीक है। उसके ऊपर वो मेन बॉडी था, यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, कंक्लूड, यानी ये हमारा निष्कर्ष है। इसमें मैं क्या लिखा है, इसमें इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इसको कंक्लूड किया, ये हमारा निष्कर्ष हो गया। इंट्रो के बाद मैंने एक कोट लिखा, उसके बाद मेन बॉडी, और मेन बॉडी के बाद मैंने इसको निष्कर्ष कर दिया। निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा, आज मैं भी अपने बचपन के उन दिनों की मधुर स्मृतियाँ को याद करता हूँ जब अनायासे ही मेरे मुंह से ये, मतलब अचानक ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़ते हैं, काश वो दिन फिर लौट आते। लेकिन यह भी सच है कि जो दिन जीवन में बीत जाते हैं वो अपनी मधुर यादें छोड़ जाते हैं जिनके सहारे मनुष्य अपने वर्तमान को जीता है तथा भविष्य की सुखद कल्पना में खोया रहता है। इसीलिए बचपन के बारे में सच ही कहा गया है। देखिए फिर यहाँ पर मैंने एक बेहतरीन कोट यूज किया, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, ठीक है। तो आपको इसी तरह आपको अपने ऐसे को भी लिखना है ताकि आपका भी ऐसे बेहतरीन हो, अट्रैक्टिव नज़र आए और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने के लिए बेबस हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ग्रामर में मैंने एटलीस्ट आपको सब कुछ का PDF दे दिया है, ठीक है। अगर आपको ग्रामर पोर्शन में कुछ भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।